remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in. Assalamu alaikum everyone, welcome back to Heavenly Sides by Ifat. I hope you people are doing great और आप सब मज़े में होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वंस अगेन अबाउट आर 40s और 40 प्लस की जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे आज का व्लॉग उनके लिए है। और इस उम्र में ना आपको आदतें चेंज करनी चाहिए अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले उठ के जो लोग कॉफ़ी या चाय लेते हैं उनको मैं कहूँगी कि आप चाहे तो सादा गर्म पानी पिया करें या फिर उसमें जिंजर डाल लें, जैसा कि आज मैं पीने जा रही हूँ गर्म पानी, और मैं आज इसमें डालूँगी अदरक और शहद। और सुबह सुबह गर्म पानी का फ़ायदा ये है कि आपकी गट हेल्थ को भी बेहतर करता है, देन आपकी स्किन इससे बहुत अच्छी होती है, ग्लो करती है। और इस उम्र में मेरा ख़्याल है बजाय इसके कि हम अपने ऊपर खाने में या अपने लगाने में भी इवन बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करें, इट्स बेटर कि हम जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ज़्यादातर वही यूज़ किया करें। ऑल दो फिर भी हमें मतलब फेस पे मॉइस्चराइजिंग के लिए चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो खैर जो हनी है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आपको लेमन सूट करता है तो लेमन भी आप ज़रूर हनी और लेमन वाटर ले लिया करें, लेकिन हर ऑल्टरनेट डेज़ पे लें इसको। बिल्कुल हैबिट ना बनाएं अपनी, और कभी ये कि सादा गर्म पानी पी लें, कभी इसमें कुछ ना कोई चीज़ ऐड कर लें। और हमारी हर्ब्स होती हैं वो भी आप ऐड करके इसमें ले सकते हैं। तो सुबह सुबह और आराम से बहुत सुकून से इसको बैठ के पिएं। उसके बाद जी अपनी स्किन केयर करें। बहुत मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा तो मैं चीज़ें यूज़ नहीं करती, लेकिन ये है कि मेरी ड्राई स्किन है और मुझे उसको मॉइस्चराइज़ रखना पड़ता है। चाहे जितनी दफ़ा मैं चेहरा धोऊँ या वज़ू करूँ, मुझे ज़रूर अपने चेहरे पे कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। तो एक से दो चीज़ें मैं कोई बहुत अच्छी सी लेके और उनको लगाती हूँ। और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी नहीं करती, और हर एक की दूसरे ये कि हर एक की ना अपनी स्किन टाइप होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो चीज़ें आपको सूट करती हैं आप वो करें। मॉइस्चराइज़र लगाएं, कोई सन ब्लॉक लगाएं। देन मुझे बहुत अच्छा लगता है परफ्यूम्स लगाना, मैं खुशबू ज़रूर यूज़ करती हूँ। और सन ब्लॉक लगाएं, देन वैज़लीन अपने लिप्स पे ज़रूर लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप लिपस्टिक लगाएं, लेकिन होंठों को मॉइस्चराइज़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी इस चीज़ से फ़ारिग हो के आप कीजिए बहुत अच्छा सा एक नाश्ता। मैंने क्या किया था कि जब मैं अपना
जो पानी है, गर्म पानी पीती हूँ। उसी के दौरान अगर मैंने अपने नाश्ते में एग्स खाने हैं तो मैं वो बॉईल करने रख देती हूँ। अगर मैंने बॉइल्ड एग्स नहीं खाने तो फिर मैं मतलब बाद में ही बनाती हूँ, और उसमें ये होता है कि मैं अपना रूम वगैरह सेट करती हूँ इस दौरान में, और आराम से तसल्ली के साथ सबको अपने अपने काम पे, ऑफिस, स्कूल वगैरह भेज के और मैं अपना नाश्ता करती हूँ। और जी यहाँ पे अब मैं करूँगी नाश्ता, और आपसे भी यही कहूँगी कि अपने हर खाने में जो है ना प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। और प्रोटीन्स के लिए बहुत आपको एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आप दही लें, अंडा लें, हमारी पल्सेस हैं, दालें जो हैं, और चिकन या मछली भी आजकल तो मिल रही है, खा भी रहे हैं लोग। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें खाएं ना जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखें और आपकी हड्डियों को मज़बूत रखें। ख़ास तौर पे इस जो एज में ना, जैसे आजकल मैं बहुत ज़्यादा, मुझे सुगर पेन है, मुझे टूथ एक बहुत ज़्यादा है, मेरे गम्स में भी स्वेलिंग हुई हुई है, और मैंने खाए बहुत ज़्यादा आम, और उसके साथ मैंने कच्ची लस्सी नहीं पी और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे पूरे जो है ना वो मसूड़े गर्म होते हैं ना आम, तो वो मसूड़े वगैरह मेरे काफ़ी जो है वो स्वेल कर गए, वो सूजन हो गई और दर्द है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम इग्नोर कर देते हैं ना तो फिर हम बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। और मेरा ख्याल है 3 वीक से ज़्यादा हो गया है मुझे इस पेन में, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको काम करती हुई भी नज़र आ रही हूँ, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती। मैं अगर बैठ जाऊँगी तो सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है मेरे पूरे घर की, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, इस टाइम पे ना आप देखेंगे कि आपको थकन थोड़ी ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि छोटी मोटी हल्की फुल्की वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर रखनी है। ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आप ऐसी मत कीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है, एकदम आप ऐसी हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं जो आपको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देती हैं। तो हल्की फुल्की से शुरू करें, और बाद में फिर आप जो है ना हैवी किस्म की करें। जिम वगैरह जॉइन करना चाहती हैं तो वो भी ज़रूर करें। दैन अपने लिए टाइम निकालने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ़ कि आप बस बैठ जाएं। अपने लिए टाइम निकालने का ये मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने रखी हुई है ना, आपके पेट्स हैं या आपके प्लांट्स हैं, थोड़ा उनको टाइम दें, उनकी केयर करें, उनको ध्यान दें, और एक एक पत्ता देखिए कि वो कैसे ग्रो कर रहा है। और अपने माइंड को यूज़लेस चीज़ों में उलझाने की बजाय या ओवर थिंकिंग करने की बजाय इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें। ओवर थिंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, चिढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको नुकसान देती हैं। हर बंदा अपनी लाइफ में सेट है और बिज़ी है। आप किसी के लिए अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और दूसरों को आपकी परवाह नहीं होती, और ख़ास तौर पे उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं होगी जब आप बीमार होके बेड पे पड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दें। देन जी मैं कहती हूँ कि आप कौन सा खाना खाइए, जो खाना आपको अच्छा लगता है आपको वो खाइए। मुझे आजकल खाने में ज़्यादा सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, और सब्ज़ियों में आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने फेवरेट आलू बैंगन, और उसकी कंप्लीट रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। जो जो चीज़ें मैं उसमें डाल रही हूँ वो भी क्लियरली आपको नज़र आएंगी, और जो जो इस बीच में मसाले मैंने यूज़ किए हैं वो भी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। सारा प्रोसेस भी मेरे पकाने का, कैसे मैं पका रही हूँ, और एंड पे जो ऑयल ऊपर आ गया था वो सारा ऑयल मैंने निकाल दिया था। ऑयल के बग़ैर हम लोगों ने खाना खाया था। बस पकाने के लिए, मसालों की भुनाई के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है ऑयल चाहिए होता है। वैसे भी अगर ऑयल की जगह मैं स्ट्रॉन्गली आप लोगों को कहती हूँ, प्रेफर भी करती हूँ कि देसी घी अगर मिल जाए ना खालिस, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। उसमें खाने बनाएं और उसमें खाएं।
ज़िंदगी जो है ना वो कभी किसी को समझ नहीं आती। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जब बड़े होते हैं तो लगता है थोड़े और आगे जाएंगे तो तो लेकिन आसान कभी भी नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है। तो अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को, और छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे मोमेंट्स में जो है ना वो खुशियाँ तलाश कीजिए। हर वक्त ज़रूरी नहीं होता कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के ऊपर आप फोकस करें, छोटी छोटी विंस भी बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज जो है ना वो मेरा आज व्लॉग लेट हो गया, आज का व्लॉग मुझे लग रहा था कि आज मैं इसे अपलोड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं इसको आज के आज ही अपलोड कर लूँ। ऑल दो ये थोड़ा सा ऐसे लेट हो गया कि मेरे उस टाइम से जो है ना मैं थोड़ी आगे चली गई हूँ, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। तो आपसे भी यही कहूँगी कि कभी देर सवेर हो जाती है, काम को छोड़ा ना करें। तो बस मैं भी आज इसी तरह कोशिश कर रही हूँ। साथ साथ आपके साथ रेसिपी बताती चलूँ कि मैंने ना आलू और बैंगन दोनों चीज़ों को पहले फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने से ये होता है कि एक तो आलू का जो आजकल आलू भी दो तरह के आ रहे हैं। अगर तो आपके मीठे आलू आ गए हैं गलती से, तो आपने क्या करना है कि उनको नमक वाले पानी में भिगो के रख देना है ताकि वो थोड़ा सा उनका टेस्ट चेंज हो जाए। वैसे अगर दूसरे हैं, फीके वाले ही हैं, तो आप क्या करें, उनको फ्राई कर लें। इससे कुकिंग टाइम थोड़ा सा आपका कम हो जाता है। वरना क्या होता है कि बैंगन का बिल्कुल ही कचूमर निकल जाता है और आलू गल के नहीं देते। तो मैं क्या करती हूँ, बैंगन को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, उसका पानी ड्राई हो जाता है तो वो ज़्यादा टेस्टी लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आलूओं को भी जब अच्छे से फ्राई कर लेंगे और तो वो आधे गल भी जाते हैं, और जब बाकी सब्जियों के साथ इनको हम मिक्स करके डालेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे और आपका सालन बहुत मज़ेदार बनेगा। और एंड पे गार्निशिंग के लिए ना इसके ऊपर आपने मेथी बहुत ज़रूर डालनी है, तो आपको जो है ना उस मेथी का भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो चलें जी, बैक टू द व्लॉग। बात करते हैं कि आपने करना क्या है इस एज में। अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपके मसल्स ठीक रहें, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हों, और आपके दांत स्पेशली, जब आजकल जो है ना वो दांतों की भी बहुत सारे, मतलब आप जहाँ चले जाएं लोग भरे होते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको लोग ही लोग नज़र आते हैं। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे और सबको अल्लाह ताला सेहत दें। कैल्शियम ज़रूर लें, और दूध वगैरह पी सकते हैं। आजकल वो वाइट मखाने जो होते हैं, मखाना, फूल मखाना भी उसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं फॉर द कैल्शियम। उसको अपनी डाइट में रखें। और बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग उसको ड्राई रोस्ट करके वैसे ही खाते हैं, कुछ उसका पाउडर बना के यूज़ करते हैं। तो जैसे भी है आप उसको यूज़ करें। और फिर कैल्शियम लें पानी में मिला के, वो जो एक टैबलेट लेते हैं वो। और उसको लेने का भी खैर वैसे एक तरीका है कि लोग कभी भी किसी वक्त ले लेते हैं। उसको आप मतलब कोशिश करें सनलाइट में लें, और एक टाइम रखें उसका। चाहे सुबह के 10 बजे लेते हैं तो आप रोज़ाना 10 बजे ही लें, 11 बजे लेते हैं तो 11 बजे लें, मतलब एक टाइम रखें। तब मैंने सुना है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। फिर जी, इस उम्र में आपको अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना चाहिए। टाइमली सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, और दिन को भी घंटे का, आधे घंटे का एक नैप ज़रूर लें। आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि जो होम मेकर्स हैं ना, उनकी एक रूटीन चलती रहती है, वो काम करती रहती हैं। और नाश्ते के बाद उनके घर के काम, साफ़ सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वहाँ से वो फ़ारिग होती हैं तो उनके लंच का टाइम, जो मैं पाकिस्तानी ख़वातीन की टिपिकल बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ये बहुत है, तीन टाइम का जो खाना होता है ना, वो पक्का हम लोगों पे फ़र्ज़ है। तो इसलिए कह रही हूँ कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें साथ साथ। फिर आप बात करूँ कि अगर आप कहते हैं कि मेरा वेट कम हो जाए, तो उसके लिए आपको बहुत कोई सख्त किस्म की डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी खाती हैं ना, उसको कम क्वांटिटी में खाना शुरू कर दें, और अपने खानों के बीच में पॉजेज़ ज़रा लंबे कर दें, तो आपका बहुत अच्छे से वेट लॉस भी हो जाता है। और फिर उसमें आपके ना बाल ख़राब होते हैं, ना आपकी स्किन ख़राब होती है। फिर आपने क्या करना है
कि वेट लॉस के लिए द बेस्ट थिंग इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत सारे लोग करते हैं और उनको फ़ायदा भी देती है। और वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी खुद ब खुद से भी हो जाती है अगर हम वो पुरानी रूटीन अपना लेना जो कि हमारे एंसेस्टर्स की थी, कि वो सुबह नाश्ता करते थे अर्ली इन द मॉर्निंग और उसके बाद अपने कामों पे चले जाते थे। दोपहर को वो कुछ नहीं खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे, फ्रेश खीरे खा लिए और कच्चे टमाटर भी मैंने तो लोगों को खाते हुए देखा है। इसी तरह फिर वो क्या करते थे कि बिफ़ोर मगरिब उनका खाना हो जाता था। और ये जो लेट नाइट खाने हैं और लेट नाइट क्रेविंग्स है ना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, एक तो सेहत की ख़राबी की, दूसरे आपके वेट बढ़ाने की। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें जो स्पेशली, और अपना एक ये ट्रेंड बन गया है, ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है ना, वो तो बहुत ही इस तरफ चल पड़ी है कि लेट नाइट तक जो फास्ट फूड चेन्स बन गई हैं वो हर जगह हर गली मोहल्ले में हैं और लेट तक वो खुली रहती हैं और बच्चे जो हैं वो या तो वहाँ जाके खाते हैं या ये चीज़ें उनको घर पे भी अवेलेबल हो गई हैं। अब जो ये चल पड़ा है सिलसिला जी ऑनलाइन का, ऑनलाइन ऑर्डर करें, चाहे रात के 2 बजे भी आप करें ना, आपको चीज़ मिल जाती है। इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा और बहुत शदीद किस्म की ज़रूरत है कि बच्चों को ये समझाया जाए और उनको बताया जाए कि ये चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अभी तो आपको इसका इतनी फ़ील नहीं हो रहा कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन आगे जाके ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो चलें जी, ये बात होगी, दोबारा चलते हैं अपनी तरफ और अपने मेंटल पीस का बहुत ध्यान रखा करें। थोड़ा बहुत सोशल होना ज़रूरी है। मेरे पिछले जो व्लॉग था ना एक, उस पे कमेंट आया था कि टॉक्सिक लोग होते हैं और सिबलिंग्स भी समटाइम्स इतने टॉक्सिक होते हैं। देखिए आपको जब पता चल गया है कि ये मेरे फ्रेंड्स या मेरे सिबलिंग्स टॉक्सिक हैं तो फिर आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर तो सोशलाइजिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग। और सोशलाइजिंग भी उसी वक्त हो सकती है ना जब आपके सर्कल में अच्छे लोग हैं। जब अच्छे लोग आपके सर्कल में नहीं हैं, एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि अच्छे लोग आपको ना मिलें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। इसी तरह सारे लोग भी बुरे नहीं होते और इस तरह हर किसी के बहन भाई भी बुरे नहीं होते। अगर डिफरेंसेस हैं आपस के तो वो हल भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं एक दूसरे से, आप की जो है ना वो अगर हार्ड टॉक हो जाती है या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं तो उनको हल भी किया जा सकता है। लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाएं। इंट्रोवर्ट भी एक किस्म का डिप्रेशन होता है। और देखिए कितनी हॉरिबल हमने एग्जांपल्स देखी हैं पिछले दिनों। वो जो एक कोई फ़नकारा थी, उनकी डेथ हो गई और कितने महीनों के बाद उनका पता चला। तो ये मिलना मिलाना बड़ा ज़रूरी है। हम दूसरों को याद रखें और दूसरे हमें याद रखें। तो हर चीज़ में कोशिश करें कि पॉजिटिविटी निकालें और इसका स्टार्ट अपने आप से करें। पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी बॉडी में भी पॉजिटिव चीज़ें जनरेट होंगी। नेगेटिविटी जितनी लाएंगे उतनी आपकी बॉडी में नेगेटिव चीज़ें आएंगी, उतनी बीमारियां भी आपको ज़्यादा जो है वो लगेंगी। तो बस जी मेरा ये आज का व्लॉग था और इसमें मैं कुछ थोड़ी ऐसी चीज़ें शेयर कर रही थी खाने पीने के हवाले से, थोड़ी सी लाइफस्टाइल के हवाले से। और हमें ना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ना। और ज़िंदगी एक बार मिलती है इंसान को, उसको चाहे आप हंस के गुजारें या रो के गुजारें, गुजर तो वो जाएगी। तो क्यों ना अच्छे से गुजारा जाए, सुकून से गुजारा जाए। और जिस तरह अच्छे बुरे हालात ज़िंदगी में आते हैं, इसी तरह अच्छे और बुरे लोग भी ज़िंदगी में आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं बुरे लोगों को पकड़ के बैठ जाया जाए। और कभी कभी आपके जिस्म का कोई हिस्सा जिस तरह नाकारा हो जाता है तो उसको काट देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे लोग भी अगर आपकी लाइफ में हैं तो उनको छोड़ दें, उनसे अलहदा हो जाएं।
लेकिन उन लोगों को कभी ना छोड़ें जो आपका भला चाहते हैं, आपके बुरे में आपके साथ हैं या आपके बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, आपको पूछते हैं, आपको याद करते हैं। तो बस जी इसी तरह दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे एक नए दिन और नए व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।